अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्लॉग पसंद आता है चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो मॉर्निंग से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जी मॉर्निंग में मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, तो मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो फिर सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि मैं हैवी सा नाश्ता करूँ। तो अम्मी मुझे कहती रहती है लाइट नाश्ता करो, सेहत के लिए हेल्दी होता है, बट मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा लाइट नाश्ता, ज़्यादा मैं हैवी ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, और जिस साथ मैंने मंगवाया था जैम, और साथ ही जी चाय। तो फिर यही मैंने नाश्ता किया है। और जी गैस जो थी वो आ ही नहीं रही थी सुबह सुबह, वो कभी तेज़ हो जा रही थी, कभी कम हो रही थी, और बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया। तो बस जी यहाँ पे फिर मेरा पराठा रेडी हो गया था। और जी चाय अम्मी ने सुबह मॉर्निंग में ही बना ली थी, क्योंकि अम्मी ज़्यादातर जल्दी उठ जाती हैं, तकरीबन 8 बजे उठ जाती हैं, और मैं ज़्यादा देर तक सोती रहती हूँ, क्योंकि रात को फिर जब मुझे मीरब तंग करती है ना, तो फिर मैं देर से ही सोकर उठती हूँ। 4 बजे रात को मीरब सोई थी, तो फिर मैं 10 बजे उठी थी। तो फिर अम्मी ने चाय बनाई हुई थी, तो फिर जी मैंने नाश्ता किया। और जी ये पुराने वाले ही पीस थे जो पहले भी मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाए हैं, तो ये बनाए थे। और जी बस इसमें एक ही कलर नया था, बाकी सारे कलर जो थे वो पुराने थे। बस ये वाला इसका जो कलर था नया था। अच्छे लगते हैं मुझे, ये बड़े अच्छे लगे पीस। और ये इनमें से एक मैंने भी लिया था ब्लू कलर का, मैंने आपको पिछले व्लॉग में शायद दिखाया था, कब पता नहीं, उससे पिछले व्लॉग में दिखाया था, बट मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। तो एक फिर मैंने भी अपने लिए लिया था। और जी ये मेहरून कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पे पैकिंग हो रही थी, और यहाँ पे मैंने तनिया वगैरह लगा दी हुई थी, और अबू बैठे इन्हें मैग्नेट लगा रहे थे बटन। तो बस यहाँ पे खलारा डाला हुआ था, फिर लेके हम दशरथ जी मार्केट चले गए। तो फिर मैं अपने ऊपर वाले रूम में आ गई, मैंने अपने बेडशीट चेंज की है। और जी मीरब आ गई इतने में, और जी मीरब ने ना सारा कमरे की ना हालत ऐसी तैसी कर दी, सारे टॉयज़ उठा के ना अपने बिखेर देती है। तो मैंने ज़्यादातर उसके रखे भी बेड पे ही हुए हैं टॉयज़, थोड़े से ना मैंने उसके बेड पे ऊपर ही रखे हुए हैं टॉयज़, ताकि वो बेड से नीचे ना गिरे, टॉयज़ के साथ ही खेलती रहे। अच्छा जी, तो फिर मैंने ये वाली ना बेडशीट बिछाई थी। बड़ी प्यारी है, जरी की बेडशीट है, पता नहीं किसकी है, मुझे उसने मैंने जहाँ से ली थी उन्होंने मुझे इसका नाम ब्रांड बताया था, बट मैं भूल चुकी हूँ। तो अगर आपको देख के याद आ जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, वरना मैं भूल गई हुई हूँ। अच्छा, तो ये बेडशीट फिर मैंने बिछाई थी। और जी मैंने अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की थी, ओवर लुक थी ये मेरे रूम की। तो मैंने कहा चलें आज आपको अपने रूम की लुक दिखाती हूँ। और जी जो मेरी एलसीडी ख़राब हुई हुई है वो अभी तक नहीं ठीक हुई, मैं क्या करूँ इस एलसीडी का। मैं अब्बू से कब से कह रही हूँ ठीक करा दे, बट अब्बू पिछली बार के वाक़या से इतने ज़्यादा डर गए ना, वो लेके ही नहीं जा रहे। पिछली दफ़ा हमारी एलसीडी बिल्कुल न्यू थी, बस उसका जो लेंस होता ना वो ख़राब हुआ था, वो दुकान पे लेके गए हैं। तो उस भाई ने कहा आप शाम को आके ले जाना। जब शाम को लेके गए हैं तो कहता है इसका तो आप पैनल तोड़ के लाए हो। तो उसकी वजह से ना अब्बू इतना घबराए हुए ना, अब्बू कहते हैं मैंने नहीं लेके जानी, ऐसी पड़ी रहने दो, मैं हाल रोड जाऊंगा ना मार्केट, तो फिर वहाँ से ठीक कराऊंगा अपने जानने वालों से। तो ये ऐसी पड़ी है, 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं ये ख़राब है। तो फिर जी उसके बाद मैंने किया था लंच। और जी लंच में मैंने रात में जो बनाया था आलू गोश्त, वही पड़ा था फ्रिज में, तो फिर मैंने वही निकाल के गरम किया है। और साथ मैंने रोटियां बना ली थी, और फिर मैंने यही लंच किया है। तो फिर जी लंच करने के बाद मुझे अपने कटिंग स्टिच करने थे पर्दे, जो मैंने आपको दिखाया था मैं लेकर आई थी। कपड़ा कितना सारा, और जी लेस वगैरह भी लेकर आई थी। तो फिर मैं यहाँ पे बैठी अपने पर्दे स्टिच कर रही थी। अच्छा, तो अगर मुझे कॉमेंट आया तो मैं आपको इस कपड़े की कहानी बताऊँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर मुझे कॉमेंट आएगा तो फिर ही मैं बताऊँगी इस पर्दे की क्या कहानी है। तो ये पर्दों के लिए कपड़ा नहीं था, इतना मैं आपको बता दूं, बट मैंने इसके पर्दे स्टिच किए हैं। तो यहाँ पे बैठी मैं जी इसके पर्दे वगैरह स्टिच कर रही थी, और काफ़ी तेज़ मशीन चला रही थी। वैसे ये परसों के लिए, बट मैं मुझसे ना इतना होना नहीं था, दूसरी मशीन पे बैठ के हाथ से नहीं स्टिच होने थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो इधर ही सी लो वो
तो फिर मैंने इसी पे स्टिच कर लिए। तो अच्छा, तो इस पे मैंने लेसिस वगैरह भी लगाई। अच्छा, मेरा ये था माइंड में कि मेरा ना 6-7 पर्दे इसमें से आराम से निकल आएंगे। तो जो मैंने पहले पर्दा अपना लगाया हुआ था ना, मैंने उसके नाप से कटिंग किया और बस जी मेरे 3 ही पर्दे इसमें से निकले हैं, 4 भी नहीं निकले, अब 3 ही निकले हैं। बड़े अच्छे से स्टिच हुए हैं, मैंने लेसिस वगैरह लगाए हैं, कड़े वगैरह लगाए हैं। और बस यहाँ पे बैठी मैंने स्टिच कर रही थी। वैसे इस कपड़े की जो कहानी है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बताऊंगी। अगर मुझे कमेंट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या कहानी है। तो बस यहाँ पे बैठ के फिर मैंने स्टिच कर रही थी और काफ़ी जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। और फिर भी ना मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसकी डिज़ाइनिंग करते हुए। और जी यहाँ पे मैं लेसेस लगा रही थी। और जी लेसेस का मैं पूरा बंडल उठा के ले आई थी, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो आधा बंडल लगा है मेरी लेसेस का और आधा बंडल जो है ना वो बच गया है। तो जितनी लगनी थी लग गई है, बाकी की लगा लूँगी किसी ड्रेसेस पे, अगर नहीं लगानी है तो फिर मैं डोनेट कर दूँगी। क्योंकि मैं शाला मार्केट से लेकर आती हूँ ना, तो वहाँ पे 1-2 गज़ नहीं मिलती है, आपको पूरा बंडल ही लेना पड़ता है। तो फिर मैंने वहाँ से पूरा बंडल ही ले लिया था। तो फिर जितनी लगनी थी लग गई है, बाकी पड़ी है, अगर लगानी होगी तो मैं कपड़ों पे लगा लूँगी, वरना मैंने पीछे भी कितनी सारी लेसेस डोनेट की थी, मैंने आपको दिखाया था, तो वरना डोनेट कर दूँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे अक़लिए माल की काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो हमें आगे कल या परसों को जो उनसे पर्स वगैरह लेके जाने हैं उसका काम हो रहा था। और अबू बैठे यहाँ पे ना गत्ते की कटिंग शटिंग हो रही थी, लिख रहे थे। वैसे ना ये ज़्यादातर ना हमारा बाहर से ही माल कटिंग हो कराता है जो गत्ते होते हैं, बट अभी काम इतना नहीं है ना, तो हम घर में ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जी हमारे डिनर का टाइम हो गया था। तो डिनर में दरअसल जी मार्केट से करके आए थे, अम्मी ने डिनर करना नहीं था, मैं और अब्बू ही थे। तो फिर अब्बू डिनर लेकर आए हैं और जिस साथ ये वाले नाश्ते के लिए रस लेकर आए हैं। और यहाँ पे डिनर में हमने मंगाया था कीमा, मैंने और अब्बू 2 जाने थे, तो फिर इतना सही हम लोगों ने कीमा मंगाया। और जिस साथ हमने कंदूरी रोटियाँ मंगाई थी, ये कंदूर की ही रोटियाँ थी, वहीं से मंगाई थी कंदूर से। और ये कीमा भी वही बाज़ार का ही था, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर जी हमने ये डिनर वगैरह किया, इतना मज़ेदार नहीं था, इससे अच्छा तो मैं घर में बना लेती हूँ। मुझे ज़रा पसंद नहीं आया ये कीमा, बट क्या खाना तो था ही ना, भूख लगी थी तो फिर खा लिया चुप करके। तो मैं पर्दे वगैरह स्टिच करती रही हूँ और अम्मी सोई रही हैं। तो फिर अम्मी ने कहा था कि डिनर नहीं बनाना, तो तुम दोनों ही खुद ही खा लेना बाहर से मंगवा के। तो फिर मैं और अब्बू ही थे, तो फिर हमने बाज़ार से मंगवा लिया। तो फिर जी दशहर जी आते हुए मेरे लिए रबड़ी लेकर आए थे, मुझे रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने आपको व्लॉग में पहले भी बताया था। और इसे खाने से ना मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, आपको मेरी आवाज़ से आइडिया लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। ये इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी, अम्मी ने इतनी ज़्यादा बर्फ़ डाल दी इसमें, और उसकी वजह से ना मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया। तो बस जी यहाँ पे इसमें रबड़ी डाली है और यहाँ पे मम्मी की हेल्प करवा रही थी। यहाँ पे ये चीनी थी, शरीनी जिसकी बनाई होती है, चाश चाश जो बनाई होती है ना, ये वो थी। तो फिर ये अम्मी बैठी बना रही थी, दरअसल जी लेकर आए थे, तो फिर मुझे पसंद भी बहुत है, तो फिर मैंने खाई, गिलास भर के मैंने खाई। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ना जो गला है ना, आवाज़ में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो खैर जी अब हस्बैंड लेकर आए थे, गिफ्ट था मेरे लिए। अच्छा, आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को ना खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट मिलती हैं? मुझे तो बहुत मिलती हैं खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट, पहनने वाली, कपड़ों से होगी, ज्वेलरी से होगी, मेकअप से होगी, या कोई और चीज़ से रिलेटेड होगी, तो वो मुझे इतनी नहीं गिफ्ट मिलती जितनी मुझे खाने पीने की गिफ्ट मिलती है। खाने पीने की इसलिए गिफ्ट मिलती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को खुद भी खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो मुझे भी साइड पे लेके जा रहे हैं, और अब इसकी वजह से ना मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ। तो रबड़ी तो वैसे भी मुझे पसंद है, एक रबड़ी और दूसरी बिरयानी, तो वो अक्सर मेरे लिए लेकर आते हैं, जब भी शाला मार्केट से आते हैं तो आते हुए मेरे लिए लेकर आते हैं जब उनका दिल चाहे। तो फिर जी यहाँ पे हमारी रबड़ी रेडी हो गई थी और यहाँ पे अम्मी सर्व कर रही थी, अम्मी और मैं हम दोनों ही लगे हुए थे। तो यहाँ पे वीडियो बन रही थी और मैंने गिलास छोड़ दिया था, और गिलास ना ये देखिए गिरने लगा था। तो अम्मी कहती ये क्या कर रही हो, गिर जाना था। मैं वीडियो में इतनी ज़्यादा खोई थी, मुझे समझ ही नहीं आया, बच गई, गिरी नहीं, वरना ये सारी गिर जानी थी रबड़ी। तो फिर जी यहाँ पे गिलासों में सर्व किया और फिर हम सब ने बैठ कर रबड़ी खाई, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी। यहाँ पे बैठे हुए थे सब, और फिर हम ज़्यादातर नीचे वाले पोर्शन में ही रहते हैं, वहीं पे खाना पीना खाते हैं। तो
वहीं पे हमने बैठ के फिर ये खाई थी। अच्छा जी, तो अगर व्लॉग पसंद आया हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।